हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं सीटेट की तैयारी सभी की जोरों चल रही है। लेकिन भाई देखो, सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, हम नहीं बता सकते, लेकिन जो टॉपिक अच्छे हैं केवल उन्हीं से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो यार कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आरटीई एक्ट। ठीक है, आरटी एक्ट 2019 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019, यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो कंपल्सरी होनी चाहिए। ठीक है, और वो फ्री होनी चाहिए। किस एज तक होनी चाहिए, इसके अंदर कितनी सारी धाराएं हैं, कितने रूल्स हैं, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो यहां से मैं मानता हूं कि 4-5 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ठीक है, पूरे 150 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि चैप्टर कितने हैं इसके अंदर आरटीई एक्ट के अंदर चैप्टर कितने हैं। तो चैप्टर की जो संख्या है वो कितनी है, हमारी 7 है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। टोटल जो धाराएं हैं उसके अंदर वो कितनी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कितनी है, 38 धाराएं हैं। ठीक है, 38 जो है इसके अंदर धाराएं हैं, या नियम कह सकते हो आप लोग। ठीक, अब होता क्या है, 2 दिसंबर 2002 की बात है। ठीक है, 2 दिसंबर 2002 की बात है जब भारत संविधान का संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा, 21, अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है, संशोधन किया गया और इसको जोड़ा गया वहां पे। अगर भाग पूछ लेता है कौन से भाग में जोड़ा गया है इसको, तो हम कहेंगे भाग 3 में जोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद अब जोड़ने के बाद हमने इसको क्या बना दिया है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है ना। इस चीज को याद रखेंगे कि शिक्षा जो है वो एक हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा हक है, हमें जो है पढ़ना है। ठीक है, कोई नहीं पढ़ाएगा तो हम जबरदस्ती पढ़ सकते हैं, चाहे हमारे माता पिता या कोई भी हमें रोकता है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब होता क्या है, 20 जुलाई की बात है 2009 की। अब यहां देख सकते हो संशोधन कहां हुआ था, 2002 में जाके हुआ था। ठीक है, 2 दिसंबर 2002 को संशोधन हुआ था, 86वां। ठीक है, लेकिन अब प्रक्रिया कहां चल रही है, देखो 2009, कितने साल के बाद। तो ये हमारे देश की कह सकते हो कितनी अच्छी स्थिति है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। तो 20 जुलाई 2009 की बात है, ये राज्यसभा से इसको पास किया गया। कहां से, राज्यसभा से पास किया गया था। कब, 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद 4 अगस्त को, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा से पास कर दिया गया। ठीक है, कहां से, लोकसभा से पास किया गया। और उसके बाद 26 अगस्त 2009 को ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, सिग्नेचर हो गए, और होने के बाद क्या हो गया, इसको एक संवैधानिक नियम रूल बना दिया गया। ठीक है, एक एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया गया। ठीक, उसके बाद हमारा 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशन हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं एक को एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। ठीक है, 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशन किया गया, और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आरटी एक्ट 2009 कब पारित हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है कि कब लागू हुआ, तो भैया यहाँ ऑप्शन यहाँ 1 अप्रैल 2009 भी दे सकता है, और देगा 100% कि 1 अप्रैल 2009। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर संशोधन 2002 में हो गया था, लेकिन इसको जो मंजूरी मिली थी वो 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर होने के बाद पूरी मंजूरी मिल गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है लागू जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। बस इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2009 ना लगा दें। ठीक है, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में काम कर देते हैं। उसके बाद उद्देश्य की बात करते हैं इसके।
सार्वभौमिकरण शिक्षा का, यानी कि जो शिक्षा है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, सार्वभौमिकरण होनी चाहिए, ठीक है, सबको मिलनी चाहिए, कोई भी यहाँ पे शिक्षा से वंचित ना रह जाए, है ना। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि कक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए छात्रों के लिए शिक्षा जो होगी कैसी होगी, वो फ्री होगी और कंपलसरी होगी, ठीक है। हमारी जो शिक्षा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की, तो कौन सा आर्टिकल में देखा गया इसको, 21 के ए में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए शिक्षा फ्री होगी और कंपलसरी यानी कि अनिवार्य होगी, ठीक है। और इसकी बात की गई है कि दिव्यांग छात्रों के लिए ये 6 वर्ष से 18 वर्ष यानी कि 4 वर्ष प्लस कर दिया गया है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, 18 वर्ष तक की शिक्षा फ्री में दे सकते हैं। ऐसा रूल कहाँ तक है, 14 वर्ष तक, लेकिन विशेष छूट देने के बाद इनको 4 वर्ष की, इनको हम 18 वर्ष तक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ ना पाया हो, ठीक है, गरीबी स्थिति की वजह से, ठीक है, या फिर अशिक्षा, या फिर वो किसी वजह से कोई बीमार रहता हो, कुछ हो, मतलब यहाँ पर कोई भी कंडीशन हो, तो कुछ हम दिव्यांग बच्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, 4 वर्ष आगे बढ़ा करके उसको हम शिक्षा देंगे, ठीक है, 18 वर्ष तक। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा सुनिश्चित कराना, यानी कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता पूर्वक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब इसके अंदर ना बहुत सारे पॉइंट ऐसे बन जाते हैं कि हमें पता होता है लेकिन कंफ्यूजन बन जाता है, एक चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे कि न्यूनतम कार्य दिवस और शिक्षा घंटे, यानी कि न्यूनतम हमें पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ष में कितने दिन हमें स्कूल जाना है और हमें कितने घंटे पढ़ाना है। तो एक वर्ष की बात करें, कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल होगा वो कितने दिन खुलेगा, 200 दिन खुलेगा, ठीक है, लेकिन टाइमिंग क्या रहेगी उसकी, 800 घंटे। कक्षा 1 से 5 तक की बात चलिए, 200 दिन स्कूल खुलेगा और कितने, 800 घंटे पढ़ाई होगी, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट जो बनेगा हमारा, कक्षा 6 से 8 की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा 220 दिन स्कूल खुलेगा, यानी कि 20 दिन एक्स्ट्रा खुलेगा, ठीक। समय कितना रहेगा हमारा, टाइमिंग, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये हमारा 100 नहीं है, पूरा 1000 है, ठीक है, 1000 घंटे का टाइमिंग होगा, ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन शिक्षा या शिक्षण कार्य हमारा, यानी कि शिक्षण का जो कार्य होगा प्रतिदिन वो कितना होगा, तो कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो 4 घंटे पढ़ाएंगे, यानी कि प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ठीक। कक्षा 1 से 5 तक की जो बात कर रहे हैं वो 4 घंटे पढ़ाएंगे, और वो भी हमारा कौन सा, कक्षा 1 से 5 प्राइमरी, ठीक। और 6 से 8 यानी कि अपर प्राइमरी, इसमें हम 4.5 घंटे पढ़ाएंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद छात्र शिक्षक अनुपात, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि छात्रों का और शिक्षक का रेशियो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे हम कि ये जो बात की गई है रेशियो की, वो धारा हमारी कितने में की गई है, 25 में की गई है, ठीक, धारा 25 में इसकी बात की गई है। और रेशियो क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी में ये स्टूडेंट हो गए हमारे और ये हो गए हमारे टीचर, तो 30 स्टूडेंट पर 1 टीचर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अपर प्राइमरी की बात करते हैं, यानी जूनियर की, उसमें 35 बच्चों पर 1 टीचर होना अनिवार्य है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, घर से विद्यालय की दूरी, अगली पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है घर से विद्यालय की दूरी। देखो कक्षा 1 से 5 तक की बात करें हम, यानी कि प्राइमरी स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों को जाने में दिक्कत होती है इसलिए। और 6 से 8 के बच्चे 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल में होना चाहिए और वो जा सकते हैं, ठीक है। 6 से 8 के बच्चे हैं वो 3 किलोमीटर के दायरे में जा सकते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए दूरी में, और यहाँ पर जो अपर प्राइमरी है वो 3 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 3 साल के अंदर
यानी कि जहां पर स्कूल नहीं है उसकी बात करें, 3 साल के अंदर प्रत्येक बसावट, यहाँ पे बसावट का मतलब यह है जहां पर लोग रहते हैं, के पास विद्यालय होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आज से ये नियम लागू हो गया और आज से 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, प्रत्येक बसावट में, यानी कि जहां गांव है और वहां पर स्कूल नहीं है तो वहां पर स्कूल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक टीचर के लिए न्यूनतम साप्ताहिक घंटे, यानी कि 45 घंटे वो एक सप्ताह में क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, काम करता है। अब यहाँ पे अदर पॉइंट आ जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए जो मुक्त शिक्षा की बात की गई है वो आर्टिकल धारा कौन सी है, 3 में की गई है वो। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए मुक्त शिक्षा की जो बात की गई है वो धारा 3 के अंदर की गई है। और प्राइवेट ट्यूशन का जो अंत की गई है, यानी कि जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमसे ट्यूशन पढ़ो, तो हम यहाँ पे ट्यूशन वाली बात खत्म करेंगे, नहीं तो धारा कौन सी लग जाएगी उसके ऊपर, 28 लग जाएगी। ये बात उसके अंदर कही गई है कि शिक्षा जो हम ट्यूशन के द्वारा नहीं देंगे, केवल स्कूल में पढ़ाया जाएगा उनको। ठीक। शारीरिक दंड का निषेध, यानी कि कोई टीचर किसी बच्चे को पीटता है, दंडित करता है, तो वहां पर उस पर धारा 17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। या धारा 17 में इसको बात को कहा गया है कि हमें किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। ठीक। फिर आता हमारा एसएमसी, एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट सोसाइटी। तो ये बात जो की गई है धारा कितने में की गई है, 21 में की गई है। ये क्वेश्चन कई बार बना है हमारे सीटेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो सदस्य होते हैं इसके वो 75% कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं, यानी कि उन बच्चों के माता पिता होते हैं। अब इनमें 50% जो है कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं, यानी 50% अभिभावकों में पिताजी और 50% कौन होंगे, माताजी उनके बच्चों की। ठीक है। अध्यक्ष जो होता है कोई भी पेरेंट्स होता है, उनके अभिभावक होता है, और प्रधान अध्यापक जो होता है वो सचिव होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट है, शिक्षक को एक तो जनगणना, एक आपदा राहत कार्य और एक चुनाव, इन 3 कार्यों के अलावा, ठीक है, गैर शैक्षिक जो कार्य होगा वो नहीं करेगा टीचर। केवल 3 काम कर सकता है, जनगणना, आपदा राहत कार्य और चुनाव संबंधित जो कार्य होते हैं चुनाव कराने के, ठीक है, वो काम कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा काम। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आजकल बहुत सारे काम प्राइमरी टीचरों को करने पड़ते हैं। तो ये बात जो कही गई है वो धारा कितने में की गई है, 27 के अंदर कहा गया है। उसके बाद एक पॉइंट बनता है डोनेशन और कैपिटेशन। ठीक है, इसमें जो फीस है वो फीस हमारी नहीं ली जाएगी। ये भाग धारा हमारी कितने कह रही है, 13 कह रही है। ठीक है, धारा जो है 13 में कहा गया है कि कोई भी ट्यूशन फीस, वो डोनेशन वगैरह हम नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे। ठीक है। उसके बाद EWS के लिए 25% का आरक्षण होगा। ये धारा हमारी कौन सी कहती है, 12 कहती है। ठीक है, धारा 12 में कहा गया है कि EWS के लिए 25% आरक्षण होगा। यानी कि कोई बच्चा कहना चाहता है, पढ़ना चाहता है कि मुझे कहाँ पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। ठीक है, तो पता क्या होगा, वो वहां पर जाएगा और वहां पर वो करेगा 25% आपने आरक्षण के लिए अप्लाई करेगा, कहेगा भैया मुझे तो यहाँ पढ़ना है, लेकिन वो कहेगा कि फीस लाओ, तो कहेगा भैया मैं तो EWS में आता हूँ, दिव्यांग हूँ, है ना, तो वो क्या हो सकता है, वहां पर वो फ्री में जाकर पढ़ सकता है। ठीक। उसके बाद आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जिस बच्चे की आयु जितनी होगी, मान लीजिए कोई बच्चा है 6 वर्ष का हम एडमिशन ले रहे हैं, माना 6 वर्ष का एडमिशन ले रहे हैं, तो कक्षा 1 में उसका एडमिशन कराएंगे। लेकिन वो बच्चा 8 वर्ष का हो गया तो हम 1 में नहीं कराएंगे उसका एडमिशन, अब उसका 2-3 में एडमिशन होना चाहिए, है ना। तो हम आयु के अनुसार उसका प्रवेश लेंगे, यानी दाखिला करेंगे, एडमिशन लेंगे। ठीक है। शिक्षा हमें मातृभाषा में देनी है। ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड जो हमारी लर्निंग है, यानी कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमारी धारा कौन से में कही गई है, 29 में कही गई है।
29 लगी गई है। ठीक है, तो यहाँ से ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बोर्ड छोटा है, मैं कल बड़े वाले बोर्ड में करा दूंगा। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि काफ़ी है ये पॉइंट सीटेट के लिए इस चैप्टर से। सही है, जो लाइन लिखी हुई है ना, तो ये हो ऐसी लाइन मिल जाती है हमें। सही है, बस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कुछ भी बदल सकता है, वहाँ 3 में 4 में 5 में ऐसे बदल सकता है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये जो चीज़ है हमारी वो बिल्कुल राइट है। तो इस चीज़ को आप जो है ना दोबारा से देख लेना, या फिर मैं इसका फोटो डाल दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।